राम साथियों, आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी सर हैं जो गोकुल कृपा में एक बड़े लीडर हैं। आज हम उनसे जानने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जयपुर रियल एस्टेट रिगार्डिंग। तो सर जय श्री राम। जय श्री राम। आज सर से हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि रिंग रोड के अंदर की जो रेट्स हैं और रिंग रोड के बाहर की जो रेट्स हैं उनके अंदर सर आने वाले समय में क्या डिफरेंस आएगा और आज जो रेट्स हैं वो किस लेवल पे हैं। अच्छा, देखिए जैसे आपने पूछा, सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर। आज अपने जयपुर के रियल एस्टेट के बारे में अगर बात करूं तो पिछले 5-7 सालों में बहुत सारा चेंजेज आया है। हाँ। जैसे जयपुर को पहले एक राजस्थान के लेवल पे मानते थे, लेकिन राजस्थान की तो राजधानी है, लेकिन आज जयपुर की पहचान नेशनल लेवल पे है। पिंक सिटी के रूप में तो पहले से भी थी, लेकिन आज जयपुर की जो एक तरह से कनेक्टिविटी अगर अपन देखते हैं पूरे देश से, तो चाहे ट्रेन से कनेक्टिविटी हो, चाहे बाई रोड कनेक्टिविटी, जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, इनसे सीधी कनेक्टिविटी जयपुर की बनी है। इसलिए जो बाहर के जो लोग हैं वो चाहे बिजनेस पर्पज हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री डेवलप होनी हो, चाहे हेल्थ इंडस्ट्री डेवलप होनी हो, आपने देखा है जयपुर में आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो है रोजगार के लिए या अपने इलाज के लिए यहाँ के हॉस्पिटल प्रिपेयर करते हैं। वो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में ग्रोथ होने के कई सारे कारण हैं। मुख्य रूप से मैंने देखा कि 4-5 इंडस्ट्रियाँ अगर किसी भी शहर में डेवलप हो रही हैं तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत फास्ट आता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो एक है ही है, उसके साथ साथ हेल्थ इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है, होटल इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है, एजुकेशन इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है, औद्योगिक इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस शहर के मास्टर प्लान पर। जयपुर का मास्टर प्लान बहुत अच्छा बना है। ऐसा कहते हैं कि जयपुर की किसी भी गली में आप घुस जाओ, मेन रोड पे निकल जाओगे। हाँ, अब आपने एक सवाल पूछा कि रिंग रोड के अंदर और रिंग रोड के बाहर। हाँ। अगर मैं जयपुर के जो पहले के एरिए या फिर यूँ कहूँ कि आज के जो प्राइम लोकेशन वाले एरिया अगर मैं बात करूँ, जैसे अपन विद्याधर नगर की बात करें, मालवीय नगर की बात करें, या वैशाली नगर की बात करें, मानसरोवर की बात करें। बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जयपुर के जो रिंग रोड का जो इनसाइड का जो एरिया है उस एरिया में अभी क्या रेट्स हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये एरिया तो क्या है कि ऑक्युपाइड भी हो चुके हैं और यहाँ एक सैचुरेशन आ गई, यहाँ जो भी रेटें जानी थी वो जा चुकी। अब आज के टाइम में किसी भी व्यक्ति को पीसफुल रहने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, बिजनेस के लिए अगर चीज देखते हैं तो रिंग रोड के आसपास उसको देखना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसका कारण ये है कि रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो पूरे जयपुर को चारों तरफ से कनेक्ट कर रहा है। रिंग रोड के आसपास, रिंग रोड पर चढ़ करके कोई भी व्यक्ति जयपुर के किसी भी एरिया में इजीली और सबसे फास्ट जा सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। जैसे रिंग रोड पर व्हीकल, एक तो रिंग रोड पर हाईवेज है जो ऊपर से चढ़ करके आप नॉन स्टॉपेज जा सकते हो। अगर आज दोनों तरफ सर्विस लाइनें हैं, लगभग 360 मीटर चौड़ा कॉरिडोर है वो। हाँ। इसके अलावा जैसे रिंग रेलवे का जो प्रोजेक्ट जो चर्चा में आ रहा है, गवर्नमेंट ने भी काफी आगे, गवर्नमेंट भी उसको आगे बढ़ा रही है और उसकी सर्वे वगैरह भी उसके हो चुके। अब वो कितना उसमें टाइम लगता है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये रिंग रेलवे का जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से उस एरिया की पूरी पिक्चर चेंज कर देगा। इससे व्यापार रिंग रोड के आसपास आ जाएगा, मॉल्स रिंग रोड के आसपास आ जाएंगे। अब आज रिंग रोड के अंदर अगर अपन बात करें, रेट्स की बात करें, तो रिंग रोड के अंदर चाहे आप अजमेर रोड से लेकर के और डिग्गी रोड से लेकर के, वाटिका रोड से लेकर के, गोनेर एक्सटेंशन और आप इवन आगरा रोड तक जो भी प्रेजेंट की रिंग रोड बनी हुई है, उसके अंदर अगर जेडीए अप्रूव्ड और क्लियर टाइटल वाली साफ सुथरी अगर आप गेटेड टाउनशिप पे लेते हैं तो लगभग 55-60 हजार, 65 हजार, 70 हजार इन रेटों के बीच में वहाँ अभी रेटे हैं। ये रेट्स हैं। हाँ। मतलब जो अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज और जेडी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस उसकी है ना, कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, जो जेडी अप्रूव्ड हो, रेरा रजिस्टर्ड हो और प्रॉपर गेटेड टाउनशिप हो, फुल पूरी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट के साथ में हो, जहाँ एक फैमिली मकान बना करके रह सके, जिसमें उनको बेसिक नीड की जो सुख सुविधाएं हैं या बेसिक डेवलपमेंट अच्छा हो। हाँ। ऐसी टाउनशिप में 55-60 हजार, 65 हजार, 70 हजार लोकेशन वाइज ये रेटे हैं जो मैं बताऊं। अब सर से जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है कि अगले 5 साल में आप रिंग रोड के बाहर वाले एरियाज को किस तरीके से उनका डेवलपमेंट देखते हैं, या किस तरीके से वो डेवलप्ड होंगे और वो कैसे रिंग रोड के जो इनर पार्ट है यानी जो अंदर का एरिया है उसको किस तरह से कनेक्ट करेगा।
ये बताने के लिए मैं आपको आज से 5 साल पहले लेके चलूंगा। हाँ। आज से 5 साल पहले आपने अगर देखा हो तो जैसे मानसरोवर एक्सटेंशन का एरिया है, हाँ। या वैशाली एक्सटेंशन का एरिया है, या प्रताप नगर एक्सटेंशन का एरिया है, जो जगतपुरा बॉम्बे हॉस्पिटल गोनेर के आसपास के जिस एरिया की आप देखिए, तो 5 साल पहले वहाँ क्या था, आज वहाँ कितनी ज़्यादा रेटें बढ़ चुकी, कितने सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ गए, फ्लैट बनने लगे, क्योंकि ज़मीनें महंगी हो गई इसलिए फ्लैट बनने लग गए। ऐसी ही सिचुएशन आने वाले 5 साल बाद होगी। इसका रीज़न ये है कि 10-15 साल पहले लोग शहरों की तरफ इतना मूव नहीं करते थे। आज के टाइम में हर व्यक्ति सिटी की तरफ मूव कर रहा है और वो बड़ी सिटी की तरफ जाना चाहता है। इसके रीज़न भी हैं, क्योंकि पहले लोग, भारत अपना कृषि प्रधान देश है, खेती के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे खेती के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। हर व्यक्ति एक बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को सिटी की तरफ जाना चाहता है। मजदूरी भी करेगा तो वो सिटी की तरफ आना चाहेगा। रोजगार के और संभावनाएं सिटी में है, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाती है, अच्छी हेल्थ से रिलेटेड अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं, अच्छी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाती है। तो आज का जो डेवलपमेंट है, या जो रेट की जो बात कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में रिंग रोड के आसपास, क्योंकि रिंग रोड के अंदर तो रेटें जो जा चुकी वो जा चुकी, अब वहाँ सेचुरेशन आ गई। अब रिंग रोड के अंदर रेटें तो बढ़ेंगी, लेकिन उसी स्पीड में नहीं बढ़ेंगे जिस स्पीड में बढ़नी चाहिए। लेकिन रिंग रोड के बाहर जो है, क्योंकि ये रिंग रेलवे का प्रोजेक्ट और ये जो कनेक्टिविटी जो बेस्ट बनी है, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट होता है वो वहाँ की कनेक्टिविटी की वजह से होता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो उसमें होगा। जगतपुरा इतना हाईली डिमांड का जा रहा है, मानसरोवर जा रहा है एक्सटेंशन, वैशाली एक्सटेंशन जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं भाई, जहाँ से रोड गुजरती है वहाँ से उन्नति गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब रिंग रोड के बाहर की अगर मैं बात करूँ तो 10-12-15 किलोमीटर की जो पट्टी है चारों तरफ वाली, रिंग रोड से बाहर 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक का भी। 15 किलोमीटर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे रिंग रोड से दूर जाएंगे अपने को सस्ती रेटें मिल जाएंगी, तो एक हर व्यक्ति भी वहाँ सर्वाइवल कर सकता है, अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। और 15 किलोमीटर दूर वाला इसलिए क्योंकि जैसे नया मास्टर प्लान जो चर्चा में है, गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि जो आज की प्रोजेक्ट जो रिंग रोड बन चुकी, साउथर्न जो रिंग रोड बन चुकी, इस रिंग रोड से 12-15 किलोमीटर बाहर से एक दूसरा रिंग रोड भी प्रपोज्ड हो सकता है। क्योंकि जैसे दिल्ली में आपने देखा, सबसे पहले रिंग रोड बनी, उसके बाद उसके आउटर में सेकंड रिंग रोड बनी, उसके आउटर में फिर थर्ड रिंग रोड बनी। तो जैसे जैसे शहर का फैलाव होता जाएगा वैसे वैसे नई रिंग रोड देनी पड़ेगी। और कई सारे एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे भी प्रपोज है, जो कि अभी बजट में उन्होंने घोषणा भी करी थी गवर्नमेंट ने, वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो रिंग रोड के बाहर का फ्यूचर अच्छा है, ग्रोथ के हिसाब से भी, रहने के हिसाब से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से भी, क्योंकि नया एरिया जो डेवलप होता है वो पुराने एरिया से अच्छा डेवलप होता है। आज अगर अपन 4 दीवारी की बात करें तो 4 दीवारी, छोटी चौकोट, बड़ी चौकोट, रामगंज, चांदपुर का एरिया, अंदर का एरिया है वो इनर एरिया, उसको 4 दीवारी बोलते हैं। लेकिन वो एक व्यापारिक हब तो हो गया, लेकिन वो आज कंजस्टेड हो गया, बहुत कंजस्टेड हो गया। वहाँ आज कोई भी व्यक्ति एक मोटा इन्वेस्टमेंट करके या बड़ा प्लॉट लेके वहाँ रहने के लिए वो उसको उपयुक्त नहीं मानता। हाँ, वो वहाँ नहीं रहेगा, वो रहेगा, वो वैशाली में रहना पसंद करेगा, वो मानसरोवर एक्सटेंशन में रहना पसंद करेगा, वो जगतपुरा एक्सटेंशन में रहना पसंद करेगा, वो वैशाली एक्सटेंशन की तरफ चला जाएगा। वो ऐसे एरियाज में रहना पसंद करेगा जो थोड़ा ग्रीनर हो, थोड़ा ओपन हो, लेकिन ये जो एरिया है इनमें रेटें ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाँ। अब आज के टाइम में रिंग रोड एक बहुत बेस्ट कनेक्टिविटी है, पूरे शहर को आपस में जोड़ रही है, व्यापारिक रूप से भी जोड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी जोड़ रही है। तो रिंग रोड से 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक भी अगर कोई प्लान करे तो मुझे नहीं लगता उसको कोई लॉस हो सकता है या फिर उसको रिग्रेट फील हो सकता है, क्योंकि वो एरिया है जो न्यू जयपुर कहलाएगा। क्योंकि आपने जैसे मास्टर प्लान में देखा कि बाहर की तरफ बड़ी बड़ी रोडें प्रपोज्ड है, 200 फीट तक की भी रोडें प्रपोज्ड है, और 160 फीट, 100 फीट, 150 फीट, जो कि हेल्प करेगी सिटी को ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप करने में। और अभी जेडीए भी ये समझ गया कि अगर मास्टर प्लान टाइम पर इन्होंने कंप्लीट उसको नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो शहर का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि काफ़ी टाइम से पृथ्वीराज नगर, जो कि एक पहले सोसाइटियों में बसा हुआ एरिया था, यहाँ वो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, जैसे पार्क नहीं मिल पा रही, फैसिलिटी एरिया नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जेडीए ने टाइम पर इस एरिया को डेवलप नहीं किया या इनको अप्रूव नहीं किया, मास्टर प्लान नहीं बनाया, सोसाइटियाँ बन गई। अब लोगों की मजबूरी है, लोग बस गए इसलिए अप्रूव करने पड़े।
आज भी पृथ्वीराज नगर में बहुत ऐसे एरिया है, बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो डिस्प्यूट पड़ी है। हाँ, लेकिन अब जो बाहर का एरिया है उसको ऑलरेडी मास्टर प्लान में है। 2025 का मास्टर प्लान पूरा हो चुका, नया मास्टर प्लान की प्लानिंग चल रही है, नए जोन्स डेवलप वो कर रहे हैं, जोनल प्लान तैयार हो रहे हैं, कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है और सरकार जेडीए भी सपोर्ट कर रही है। तो रिंग रोड के बाहर का जो एरिया है वो मुझे ऐसा लगता है कि 10, 12, 15 किलोमीटर तक का एरिया बहुत अच्छा है। 5 साल में वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, बहुत अच्छी रेटिंग बढ़ जाएगी। अगले 5 साल के अंदर जो रिंग रोड का बाहरी जो एरिया है, बाहरी परिक्षेत्र है, वो भी काफी ठीक से डेवलप हो ठीक जाएगा। से। और जैसे जयपुर में काफी टाइम से इस चीज की फील लोग कर रहे थे कि जयपुर में आने वाले टाइम में पानी की अगर कमी आई तो जैसे जो ईसरदा डैम जो बना है या फिर राम जल सेतु जो गवर्नमेंट ला रही है, जो प्लानिंग इनकी 2028-29 में लाने की है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा जयपुर में। नया वाला जो जयपुर का, मैं ये कहूँगी जो न्यू जयपुर है, जैसे आपने मुंबई के बारे में आपने सुना होगा कि मुंबई को अब नवी मुंबई या मुंबई थर्ड थ्री जो डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ही जो नया जयपुर जिसको कह सकते हैं वो रिंग रोड के बाहर का एरिया होगा। सर, ये जो नया जयपुर है, अगले 5 साल में ये नया जयपुर कैसा दिखेगा आपके सपने के अकॉर्डिंग? आप बड़े लीडर हैं, आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, वो इंसाइट है, तो वो कैसा दिखने वाला है अगले 5 साल के अंदर कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल प्लान्ड होगा, प्रॉपर फैसिलिटीज से लैस होगा, ऐसे करके? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो देखिए जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग इस तरीके से हो रही है, अब वो पुराना टाइम वो नहीं रहा कि है ना अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं। अभी आप देख रहे हो हर रोज पेपर में आता है जो सोसाइटी पट्टे की या अनऑथराइज जो कॉलोनी है उनके ऊपर जेडीए कार्रवाई करता है, उनमें तोड़फोड़ करता है, उनको रोकता है ना। तो मैं तो लोगों को भी ये कहूँगा कि वो जेडीए का ही देख करके ले, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करें। रही बात, आप ये देख रहे हैं कि 5 साल में उस एरिया को, तो जो नया एरिया जो डेवलप हो रहा है उसमें सारी फैसिलिटीज डेवलप होंगी। कनेक्टिविटी मैंने रिंग रोड के हिसाब से बता दी, मैंने रिंग रेलवे का प्रोजेक्ट आपको बताया। इसके अलावा जैसे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे डेवलप होंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज उस एरिया में बहुत अच्छे डेवलप होंगे। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डेवलप होते हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि कुछ जैसे अपना बस अड्डे जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक बस अड्डा जैसे अजमेर रोड पे बना दिया, दूसरा बस अड्डा टोक रोड पे बना रहे हैं, है ना। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल आ रहे हैं, एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का जो बड़ा हॉस्पिटल वो अजमेर रोड पे आ गया, एक टोक रोड पे आ रहे हैं। तो और फिर वैसे भी वास्तु भी अपन ने सुन रखा है काफी टाइम से, कोई भी शहर हो उसका साउथ और वेस्ट सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, ऐसा सुनता है। हालांकि इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि डेवलपमेंट तो सभी जगह होगा, लेकिन जैसा अपन पिछले 20, 25, 30 सालों से देखा है जयपुर या किसी भी एरिया को, उसका साउथ वेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा है। तो टोक रोड बहुत अच्छा है। उसका बड़ा रीजन एक ये भी है कि लैंड पुलिंग जो योजना गवर्नमेंट जो लेके आई है, वो टोक रोड का एक बहुत बड़ा हिस्से वो लैंड पुलिंग योजना के रूप में कवर कर रही है। जो शिवदासपुरा, चंदलाई और ये बरखेड़ा, ये काफी सारे गांव हैं जो लैंड पुलिंग में आए हैं, तो वहाँ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, उस वजह से भी वहाँ ग्रोथ आई। अभी कुछ जैसे आपके प्रोजेक्ट्स कुछ मुंबई में भी हैं, पनवेल में है, तो उस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन या वहाँ की जो ग्रोथ है आप उसको कैसे देखते हैं, किस तरीके से वो एरिया डेवलप होने वाला है, और वहाँ पे हमारे साथी एसोसिएट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे एक अच्छा ग्रोथ वहाँ पे हासिल कर सकते हैं? आपने मुंबई के बारे में पूछा है, तो मैं मुंबई के बारे में आपको बताऊं। जैसे सबसे पहले 2018 में हम लोग घूमने गए थे और उस टाइम तक मुंबई के बारे में ज़्यादा जान पहचान हमारी नहीं थी। फिर 2022-23 में हमने कंपनी ने प्लान किया कि मुंबई अपने को चलना है रियल एस्टेट के रूप में, और मुंबई में हम जैसे मुंबई का चुनाव किया और वहाँ सारा सर्वे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो मैं खुद भी शॉक्ड हो गया कि मुंबई अथाह समुद्र है, बहुत बड़ा शहर है। मुंबई ने मैं यूँ कहूँ कि पूरे देश के लोगों को एक्सेप्ट किया है, चाहे बिजनेस करने के रूप में हो, चाहे जॉब करने के रूप में हो, करियर बनाने के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो। अब माया नगरी है, वो देश की राजधानी नहीं है लेकिन आर्थिक राजधानी वही है, जिसने सबसे ज्यादा धन जनरेट किया है, जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स बनाए हैं। आज मैंने देखा है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी बिजनेसमैन, चाहे उसने अपना बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया हो, लेकिन जब वो अपनी सक्सेस तक पहुंचता है तो उसका कहीं ना कहीं एक बेसिक पॉइंट या यूं कहेंगे कॉर्पोरेट ऑफिस उसका मुंबई हो जाता है। उसकी प्रेजेंस मुंबई में मिलेगी। मिलेगी वो आर्थिक राजधानी।
और फिर जैसे मुंबई से अगर कोई बाहर निकलता है तो जैसे वर्ल्ड के कुछ अच्छे कंट्री है, सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया या दुबई हो गया, ऐसे शहरों में, लेकिन मुंबई तो मेन है। अब नवी मुंबई जो डेवलप हो रहा है, हमने उस टाइम ये प्लान किया कि नवी मुंबई में जाना चाहिए या इधर अहमदाबाद रोड पर आना चाहिए, तो हमें नवी मुंबई फ्रूटफुल लगा। उसका सबसे बड़ा रीजन कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस टाइम बन रहा था, अभी तो वो बन गया, चालू भी हो गया नवी मुंबई एयरपोर्ट, चालू भी हो गया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके साथ साथ वहाँ जो होटल इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो रही हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो मेट्रो की परियोजनाएं चल रही हैं, जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। और वो एरिया काफी ग्रीनर भी है, काफी हरा भरा भी है, एनवायरमेंट friendly फिर है। जैसे नवी मुंबई का जो एरिया है, जिसमें हमारे जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई पुणे हाईवे पे है, हाँ। और वो मुंबई पुणे हाईवे आगे कर्जत को जोड़ता है, लोनावाला को जोड़ता है, इमेजिका को जोड़ता है, वो उन एरियाज को जोड़ता है जिन एरिया में लोग टूरिस्ट पॉइंट के रूप से जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को वो अच्छे से वहाँ पे घूम भी पाएंगे और अच्छे हरियाली के बीच में वो अपने सपनों के घर को बसा पाएंगे। बस आप पाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद सर इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं लक्ष्मीनारायण जी सर का, बहुत बहुत आभार सर। ओके, जय श्री थैंक राम। यू।